हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेनिस क्लास 91 पर भरपूर स्वागत है। आज हम हाई स्कूल की गणित में ऊंचाई और दूरी शुरू कर रहे हैं। तो यह ऊंचाई और दूरी का पहला क्लास होगा और इस क्लास में हम प्रश्नावली 10.1 से शुरुआत करते हैं और 10.1 में पहले जो सवाल हैं 6 तक वो मल्टीपल चॉइस हैं, अर्थात बहुविकल्पी हैं। तो यहाँ पर हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 था तो एक मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से बराबर है या अधिक है या कम है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर कोई मान ले मीनार खड़ी है, यहाँ पे ये मीनार खड़ी है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ए बी क्या है? एक मीनार है। ये मीनार खड़ी है, इसकी परछाई, परछाई क्या है? इधर आएगी, यहाँ पर कोई सूर्य होगा, ठीक, इधर सूर्य रहेगा, यहाँ पे मीनार खड़ी है, तो परछाई मीनार की ये बनेगी, इसका नाम दे देते हैं BC परछाई को। तो यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, अर्थात यहाँ का जो उन्नयन कोण होता है, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ मीनार की ओर देखने पर जो हमारा नेत्र कोण बनाएगा वो कितना है? 45 अंश का। ये 45 अंश का है। तो ये कहा जा रहा है कि 45 अंश का था तो मीनार की परछाई मीनार की लंबाई से, तो ये हमारी क्या है? लंबाई है। मीनार की ऊंचाई, परछाई की लंबाई कितनी होगी? मान लेते हैं x। परछाई को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो यहाँ पर दिखाना है, अब देखो हमको लंब का मान पता है और आधार परछाई हमने x मान लिया है, तो लंब और आधार का संबंध जो है tan में होता है। तो आप जानते हैं tan त्रिभुज ABC में tan 45 लगा देते हैं, tan 45 अंश बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का से आप लोगों ने देखा था KKA, लंब और आधार का संबंध tan में होता है। लंब और आधार का संबंध tan में होता है। तो tan थीटा बराबर अर्थात tan 45 बराबर क्या होगा? लंब का मान क्या है? अर्थात ये मीनार है, मीनार AB की ऊंचाई क्या है? h है, और परछाई को हमने क्या माना है? x। तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर h/x। तिरछी गुणा करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? x, अर्थात 1 के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h की गुणा 1 से, तो h ही रहेगा, 1 इंटू x, x रहेगा, h बराबर x, अर्थात जो आपकी मीनार की हाइट होगी वही परछाई की लंबाई के बराबर होगी। तो इसलिए विकल्प नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा वाला, किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी है। ऐसा ही सेम सवाल है, जरा देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है, किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी है। स्तंभ की जो ऊंचाई है छाया की, मान लेते हैं ये स्तंभ है AB, इसकी क्या है? ऊंचाई क्या कहा गया है इसमें? इसकी ऊंचाई छाया की √3 गुनी है। उसकी ऊंचाई जो है, छाया यदि हम x मान लें तो यहाँ पर ये थीटा ज्ञात ही करना है। छाया यदि x मान लें तो ऊंचाई क्या होगी? x√3, अर्थात √3x। ये x की √3 गुनी है, तो ये हम मान लेंगे, इसकी छाया हमने x मानी तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? x√3, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है √3 गुनी है। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? उन्नयन कोण का मान होगा, अर्थात ये थीटा निकालना है। तो इस बार भी त्रिभुज ABC में हम tan थीटा ही लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इधर लिखते रहे, tan थीटा बराबर क्या होता? लंब बटे आधार, अर्थात लंब का मान क्या है? x√3/x। x से x कट जाएगा, tan थीटा बराबर लंब का मान कितना था? x√3 और आधार का मान x है, तो ये x से x कट जाएगा, √3 बचेगा।
√3 का मतलब क्या होता है, tan 60, अर्थात tan 60 अंश, अर्थात tan सेम है, कैंसिल कर देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो ये हमारा आएगा बी विकल्प से। तीसरे सवाल को देखते हैं, वैसा ही है सेम। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर स्थित भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो देखिए यहाँ पर एक ये भूमि है, ठीक है, ये मैंने बिंदु ले लिया और ये मीनार है। यहाँ पर मीनार से क्या कहा गया है, 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार, ये 20 मीटर दूर स्थित है। ये बिंदु हमारा क्या है, 20 मीटर दूर है, यहाँ तक ये 20 मीटर है। और यहाँ का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 है, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ मीनार की तरफ देखा जाता है तो उन्नयन कोण क्या है, 30 अंश है। तो इसमें क्या कहा गया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, h की मान ज्ञात करना है। तो फिर हमें लंब और आधार का ही संबंध है, तो इसमें भी क्या लगा देंगे, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर कितना होगा, h/20, h/20 इधर लिखते रहे हैं। tan 30 अंश बराबर क्या होगा, h/20। तो tan 30 का मान क्या हो जाता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/20। तिरछी गुणा करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए √3h के गुणे में जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√3। परिमेयकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 20√3 बटे में 3, 20√3 बटे में 3। तो ये 20√3 है, ये 20 है, ये भी नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं सही होगा, इनमें से कोई नहीं सही होगा। अगले प्रश्नों पर हम आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे यहाँ पे हल हो गए हैं। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 है तो H स्तंभ की परछाई होगी। प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथे में क्या कहा गया है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है, 45 अंश डिग्री है, तब H स्तंभ की परछाई होगी, H स्तंभ की परछाई होगी, ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, 45 है। तो देखिए यहाँ पर मैं मीनार बनाता हूँ और इधर यहाँ पे सूर्य होगा कहीं पर, परछाई इधर ही बनती है, ये परछाई बन गई, और यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। तो वैसा ही सवाल है जैसा पहले था, तो ये 45 हो गया, स्तंभ की ऊंचाई h है, इसको परछाई को x मान लेंगे, तो इसमें भी tan थीटा लगा देंगे। tan 45 अंश बराबर क्या होगा, h/x। tan 45 का मान 1, h/x, अर्थात h बराबर
x आ जाएगा, अर्थात जो परछाई होगी वो स्तंभ की लंबाई के बराबर होगी। परछाई क्या होगी? स्तंभ की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, h मीटर ही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5 है, एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पेड़ से 10√3 मीटर दूर सतह से सतह पर किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण बिंदु से पेड़ के ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। तब पेड़ की ऊंचाई होगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये पेड़ खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये सतह रही, इस पे खड़ा है ये पेड़, और पेड़ से 10√3 मीटर की दूरी पर, इसको जरा ऊपर बना देते हैं चित्र को। देखिए यहाँ पे इसको फिगर यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये पेड़ बनाया, इस पेड़ से 10√3 मीटर की दूरी से इसको देखा जाता है, और इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश का है। ये 60 अंश हो गया उन्नयन कोण। तो कहा गया है पेड़ की ऊंचाई होगी, पेड़ हमने AB माना है और ये हम C ले लेते हैं। अब यहाँ पे उन्नयन कोण 60 दिया गया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? पेड़ की ऊंचाई h मान लेते हैं। फिर लंबा और आधार का संबंध, तो इसमें क्या लगा देंगे? त्रिभुज ABC में tan थीटा, ABC में tan 60 अंश बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। आधार का मान कितना है? 10√3। tan 60 का मान √3 होता है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, h/10√3। h बराबर क्या हो जाएगा? 10√3 की √3 से गुणा, 10 तियां 30 मीटर, 10 तियां 30 मीटर आ जाएगा। अर्थात h का मान 30 मीटर वाला सही होगा। अर्थात इसमें विकल्प A सही है, 30 मीटर। क्या सही है? 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है किसी समय एक स्तंभ की परछाई उसकी लंबाई के बराबर है। बहुत अच्छा सवाल है। 6 प्रश्न संख्या 6, किसी समय एक स्तंभ की परछाई
स्तंभ की परछाई उसकी लंबाई के बराबर है, उसकी लंबाई के बराबर है, लंबाई के क्या है, बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। तो देखिए मान ले हम एक क्या बनाते हैं, स्तंभ है, ए बी स्तंभ है, और इसकी जो परछाई है वो स्तंभ की यदि ऊंचाई h मान लें तो परछाई भी h ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया बराबर है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण अर्थात ये कोण हमको ज्ञात करना है, थीटा का मान। तो इसमें भी लंब और आधार का मान हो गया, अर्थात लंब और आधार का मान संबंध दिया गया, अर्थात मान दिया गया। तो इसमें भी tan थीटा लगा देंगे, h/h हो जाएगा लंब बटे आधार, अर्थात tan थीटा बराबर h से h कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और tan थीटा बराबर यहाँ पर 1 की वैल्यू 45 होती है, tan 45 अंश। अब tan समान है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश। तो इस प्रकार उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश। अर्थात इसमें विकल्प में दिया गया है, विकल्प में दिया गया है π/4, अर्थात π/4 का मतलब पाई का मान 180 अंश होता है, बटे कितना, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 4 चक्कू 16 और 2 बच गया, 4 पंचे 20, 45 अंश, अर्थात π/4 वाला ही सही है। जैसे दूसरा विकल्प दिया गया है π/3, तो इसका मतलब क्या है, पाई का मान 180/3, अर्थात ये कितना आएगा, 3 × 18, 60 अंश आएगा। π/6 भी एक विकल्प दिया गया है, तो π/6 का मतलब होता है 180/6, अर्थात 30 अंश आ जाएगा। तो अर्थात π/4 वाला